नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के 16वें पर्व यानी कि मूसल पर्व के अंदर वर्णित उस घटना के बारे में जो बताती है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी और उसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार किसने किया था। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत की ये अद्भुत कहानी आज की हमारी इस वीडियो में। महाभारत युद्ध के 35 साल बीतने के बाद 36वां साल आरंभ होने पर गांधारी द्वारा दिए गए शाप का असर दिखना शुरू होता है और द्वारका नगरी में अनेकों तरह के अपशकुन जैसे कि तेज़ और शुष्क हवाओं का चलना, पक्षियों द्वारा बाएं से दाएं की ओर चक्र का निर्माण करना एवं समस्त नदियों का विपरीत दिशा में बहना इत्यादि आरंभ होते हैं। कि तभी एक दिन जब द्वारका नगरी में ऋषि कण्व, विश्वामित्र एवं ऋषि नारद पधार रहे होते हैं कि तभी कुछ युवक एक शरारत करते हैं और वो सांब को एक स्त्री बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, ये स्त्री पेट से है, क्या आप बता सकते हैं कि इनके क्या पैदा होगा। ऋषिगण जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से सांब की असलियत जान जाते हैं, क्रोधवश कहते हैं कि ये सांब रूपी स्त्री एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो कि समस्त यादव कुल का नाश कर देगा। ये कहने के बाद वो क्रोधवश ऋषि वहाँ से चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के महल में जाकर जो हुआ उन्हें बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारा वृतांत सुनने के बाद कहते हैं कि ये सब तो पहले से ही नियति में लिखा हुआ है और नियति के लिखे को नहीं टाला जा सकता। तभी अगले दिन सांब एक मूसल को जन्म देते हैं और उसकी सूचना महाराज उग्रसेन तक पहुंचने के बाद महाराज उग्रसेन उस लोहे के मूसल को पिघला कर समुद्र में डालने का आदेश देते हैं और उनके आदेश का पालन किया जाता है। ये घटना घटने के कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार समस्त यादव अपने पुत्रों एवं स्त्रियों को लेकर पवित्र सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं और रास्ते में थक कर रुक जाते हैं और मदिरा का पान करते हैं। मदिरा का पान एवं गांधारी एवं ऋषियों के श्राप के वश में आकर यादव आपस में एक दूसरे के साथ बहस करना आरंभ कर देते हैं कि तभी कृतवर्मा और सात्यकी में बहस होना आरंभ होती है और सात्यकी अपनी तलवार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर देते हैं। ये घटना होने के बाद बलराम वहां से उठकर वन की ओर चले जाते हैं। तभी समस्त यादव एक दूसरे के खून के प्यासे होकर एक दूसरे को मारना आरंभ करते हैं। तब यादव कुल एवं द्वारका का नाश निश्चय जानकर भगवान श्री कृष्ण दारुक को कहते हैं कि हे दारुक, तुम शीघ्र हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाओ और महारथी अर्जुन को कहना कि द्वारका अब समुद्र में डूबने वाली है, अतः वह शीघ्र यहाँ आकर बचे हुए स्त्री पुरुषों एवं वृद्ध लोगों को यहाँ से हस्तिनापुर ले जाए। ये कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण वन की ओर प्रस्थान करते हैं और बलराम को ढूंढते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि बलराम योग अवस्था में बैठे हुए हैं और वो अपने मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। विशालकाय शेषनाग समुद्र की ओर जाते हैं और वहाँ पर तक्षक, वासुकी और भगवान वरुण स्वयं उनका सत्कार करते हैं। उसके बाद भगवान शेषनाग समुद्र में विलीन हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर योग की अवस्था में लेट जाते हैं कि तभी एक जरा नामक शिकारी जो कि उस जंगल में शिकार की तलाश में आया होता है, भगवान श्री कृष्ण को योगिक अवस्था में हिरण समझकर उन पर बाण चला देता है और वो बाण उनकी एड़ी में जाके लगता है। नज़दीक जाने पर जब वो वहाँ भगवान श्री कृष्ण को लेटे हुए देखता है तो भय के मारे क्षमा याचना करता है एवं उनके पैर छूता है। भगवान श्री कृष्ण हंसकर जरा को समझाते हैं कि ये सब तो नियति में पहले से ही लिखा था, अतः उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपना मनुष्य रूपी त्याग कर भगवान विष्णु के रूप में अपने परम लोक वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं कि रास्ते में सभी सिद्ध देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा उन पर फूलों की वर्षा करते हैं तथा अनेकों तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। महारथी अर्जुन के द्वारका आने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शरीर को ढूंढते हैं एवं उनके पौत्र वज्र द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।